हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और उसी क्वेश्चन का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है इस टाइप का, आफ्टर चार्जिंग और चार्जिंग दिस पैरा, देन इसके लिए अपन को एक स्पेशल क्वेश्चन है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए पहले एक नज़र क्वेश्चन पे डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या है? मनीष, नवन एंड वैभव आर पार्टनर्स इन अ फर्म, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 20 वर 4 लाख, 3 लाख एंड ₹2 लाख। तीनों की कैपिटल के बैलेंस हमें गिवन है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो क्या क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है वैभव शैल बी क्रेडिटेड फॉर 40,000 ऑफ सैलरी पर एनम। मीन्स वैभव को 40,000 की सैलरी दी जाएगी पर एनम, यानी एनुअली है ये। सेकेंड, आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी, यानी कि वैभव की सैलरी प्रोवाइड करने के बाद 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स। हमें क्या पे करना है? सभी पार्टनर्स को 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एंड एक्स्ट्रा रेम्युनरेशंस टू वैभव एज प्रोवाइडेड इन दिस पैरा। और वैभव को हमें एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन देना है और वो कहाँ प्रोवाइड कर रखा है? इस पैरा में प्रोवाइड कर रखा। पैरा का मतलब बी जो पॉइंट चल रहा है इसमें इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो आगे होगा वैभव शेल बी एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ ₹35,000 पर एनम। यानी वैभव को जो एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन देना है वो कितना देना है? 10% देना है। और कैसे देना है? जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा 35,000 से ज़्यादा जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% हमें प्रोवाइड करना। मतलब वैभव की सैलरी माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे और उसके बाद इस पैराग्राफ में जो बोला है वैभव का रेम्युनरेशन उसको भी माइनस करना है। तो वो चीज़ तो हमारे पास होगी नहीं, तो हमें अब एस्टिमेट करनी है। ऐसी सिचुएशन में जब भी आता है तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यानी वैभव का रेम्युनरेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट हमें गिवन है 10%, तो 10 अपॉन 110 यहां पर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है नमन इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट्स अंडर ए, बी एंड सी। नवन को क्या करना है? प्रॉफिट का 1/3 पोर्शन देना है। और वो कैसे देना है? आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट्स अंडर ए, बी, सी। ए, बी और सी। सी में ऑलरेडी 1/3 के लिए बोला है और उसको भी चार्ज करने के लिए बोला है। इट मीन्स यहां पर भी अगेन फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और 1/3 बोला है तो 1/3 को हम परसेंटेज में अगर लिखते हैं तो 33.33% लिखा जा सकता है। तो 33.33% अपन को लेना यहाँ पर, तो 33.33 अपॉन 100 प्लस 33.33, तो कितना हो जाएगा? 33.33 डिवाइड बाय 133.33% अपन को कैलकुलेट करना होगा। इस तरह से नवन को हमें प्रॉफिट में शेयर देना है। उसके बाद द बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन मनीष एंड वैभव। और बाकी जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मनीष और वैभव में डिस्ट्रीब्यूट करना है और रेशियो रहेगा इनका 4:1 का रेशियो रहेगा। The profit for the year ended 31st March 21 before making any provision for the above। यानी ऊपर का कोई भी प्रोविजन अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं किया है और इनसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो 3,30,000 का गिवन है। यू हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21। ड्यूरिंग द ईयर मनीष, नवन एंड वैभव विदड्रॉ द अमाउंट फॉर पर्सनल यूज ₹20,000, 15,000 एंड 10,000। और ड्यूरिंग द ईयर मनीष, नवन और वैभव ने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया है, तो वो अमाउंट है 20, 15 और 10,000। यहाँ पर डेट हमें ड्राइंग की स्पेसिफाई नहीं है, तो हम ऑन एन एवरेज कितना मंथ का यहाँ पर ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2021। सबसे पहले हमें प्रॉफिट जो गिवन वो लिखा जाएगा बाय P&L अकाउंट जो दे रखा 3,30,000। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में लिखा वैभव शेल बी क्रेडिटेड फॉर 40,000 सैलरी। तो टू सैलरी
टू वैभव, और अमाउंट कितना आएगा इसमें 40,000 का अमाउंट अपन यहां लिखेंगे। 40,000 की हमने सैलरी किसको दे दी, वैभव को दे दी। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी, वैभव को सैलरी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, देन 10% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू IOC एंड 3 पार्टनर्स हैं, मनीष, नवन एंड वैभव। तीनों पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट, 4 लाख का 10% 40,000, 3 लाख का 10% 30,000 और 2 लाख का 10% 20,000। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। 30 + 40 70 80 90,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। उसके बाद इसी पॉइंट में एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन टू वैभव, अगेन लिखेंगे टू रेम्यूनरेशन टू वैभव। हमें वैभव को रेम्यूनरेशन पे करना है, और पे कितना करना है, जो टोटल प्रॉफिट है बैलेंस प्रॉफिट 35,000 से जितना ज़्यादा होगा। तो अभी हमारे पास 3,30,000 है यहाँ पर, और 3,30,000 में से इधर का आइटम माइनस करेंगे अपन 40,000 और 90,000, तो 90 और 40 होता है 130, 90 + 40 130, 3,30,000 में से 130,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 लाख। अब 2 लाख में से भी क्या बोला कि 35,000 से जितना एक्सेस होगा, तो 35,000 से 2 लाख कितना ज़्यादा है, यानी 2 लाख में से 35,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 1,65,000। ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, और इसका कितना परसेंट बोला है 10%, लेकिन हम सीधा 10% नहीं निकालेंगे, बिकॉज इस आइटम को, इस रेम्यूनरेशन को भी माइनस करने के लिए बोल रखा है, वो रेम्यूनरेशन हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला लगता है रेट अपॉन 100 + रेट, 1,65,000 डिवाइड इंटू 10/110। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 1,65,000 × 10 और डिवाइड बाय 110, तो 15,000 इसका आंसर आ जाता है। तो रेम्यूनरेशन हमने वैभव को कितना पे कर दिया 15,000 हमने पे कर दिया है। देन अगला पॉइंट आता है, नवन इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट्स अंडर ABC। नवन को प्रॉफिट का 1/3 पार्ट देना है, तो हम लिखेंगे टू नवंस कैपिटल। जब हम प्रॉफिट का पार्ट देते हैं तो उसका नेम आता है पार्टनर्स का, तो टू नवंस कैपिटल। अब प्रॉफिट का पार्ट कैसे देना है, ABC में जो बोला है उन सबको चार्ज करने के बाद इट मीन्स 3,30,000 में से 40, 90 और 15,000 माइनस करेंगे अपन। तो 330 में से इन दोनों को माइनस किया था 2 लाख बचा था, 2 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,85,000। और 1,85,000 का हम करेंगे कितना परसेंट बोला इसमें 1/3%। तो 1/3 का मतलब होता है 33.33% डिवाइड बाय रेट अपॉन 100 + रेट, इट मीन्स डिवाइड बाय होगा 133.33। और जब 33.33 में हम डिवाइड करते हैं 133.33 तो ये 1/4 हो जाता है। 33.33 से 133.33 4th टाइम्स करता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। यानी 4 का डिवाइड आपको करना है 1,85,000 में, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 46,250 आंसर आएगा। 46,250 ये क्या आ गया हमारे पास नवंस का बैलेंस प्रॉफिट है। और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसके लिए क्या बोला डी पॉइंट में, द बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन मनीष एंड वैभव। रिमेनिंग जो बचेगा टू पार्टनर्स कैपिटल, और इसमें आएंगे मनीष एंड वैभव, बिकॉज नवन को हम ऑलरेडी प्रॉफिट में शेयर दे चुके हैं। तो अब रिमेनिंग जो पार्टनर्स होंगे वो मनीष एंड वैभव हैं, और मनीष एंड वैभव में अब रिमेनिंग प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम माइनस करते हैं 3,30,000 जो है 3,30,000, इसमें से माइनस करना है 40,000, माइनस करना है 90,000, माइनस करना है 15,000 और माइनस करना है 46,250। तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 138,750। 138,750 बचा है। हाँ, अब यहाँ पर देखें हमें ड्राइंग गिवन था, लेकिन एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कहीं बोला नहीं था।
तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बोला नहीं हो तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड नहीं करना है, यानी चार्ज नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 138,750। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, 4:1 में कहा है, तो डिवाइड बाय हम कर देते 5 और इंटू 4, तो 1,11,000 तो आएगा मनीष के शेयर, और 138,750 डिवाइड बाय 5 इंटू करेंगे अपन 1, तो 27,750, 27,750 जो बचेगा वो किसको मिल जाएगा, वैभव को मिल जाएगा। इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसकी टोटल हम लोग करेंगे 3,30,000, और क्रेडिट साइड में भी हम कितना लिखेंगे, 3,30,000। इस तरह से ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में इसको लिख दें, ताकि मैं आपको कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन आपको वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला है कि कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के लिए, तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड को ही फॉलो करेंगे। इट मींस ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ नहीं बनेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम ऑलरेडी देख चुके थे। 3 कॉलम अमाउंट के रहेंगे अपने यहाँ पर। पार्टनर्स है हमारे पास मनीष, नवन एंड वैभव। मनीष, नवन एंड वैभव, ये हो गया पर्टिकुलर। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, एंड ये भी हो गया पर्टिकुलर। सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, जैसा क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ये होगी इनकी कैपिटल। इसके बाद जो भी पार्टनर्स को मिला है वो यहाँ से हमें देखना है। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू सैलरी है, तो यहाँ पर आएगा बाय सैलरी, और जिस पार्टनर को मिली है, वैभव को मिली, तो वैभव के कॉलम में लिखेंगे 40,000। अगेन IOC है, तो बाय IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और IOC तीनों पार्टनर्स की है 40,000, 30,000 एंड 20,000। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू वैभव, तो बाय रेम्यूनरेशन वैभव को पे करना है, और रेम्यूनरेशन की अमाउंट आ रही 15,000। तो ये 15,000 सॉरी वैभव में लिखना है, 15,000 वैभव के कॉलम में हमने लिखा। उसके बाद ये प्रॉफिट का शेयर नवंस कैपिटल, और प्रॉफिट के शेयर को हम बाय P&L एप्रोप्रिएशन के रूप में लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। और प्रॉफिट जो है ये किसका है, नवन का है, तो नवन सेंटर वाला पार्टनर है, इसको मिलेगा 46,250। और पार्टनर्स कैपिटल ये लिखा, ये भी रिमेनिंग प्रॉफिट है, मनीष को मिलेगा 1,11,000 एंड वैभव को मिलेगा 27,750। ये तो हो गया। इसके बाद हमने क्वेश्चन में ड्राइंग भी गिवन है, तो ड्राइंग जो है वो इस तरफ आएगा, डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया। तो 2 ड्राइंग्स की अमाउंट थी 20,000, 15,000 और 10,000। अगर क्वेश्चन में रेट दी हुई होती तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ का हम यहाँ पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करते। चलिए ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस निकाल लेते हैं अपन इनके। 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 1 लाख, 5 लाख 40, 5 लाख 51,000, 3 लाख 30, तो 3 लाख 76,250, एंड लास्ट 2 लाख 40, 60, 260, 270, 90, तो ये अमाउंट हो जाएगा 3 लाख से प्लस हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 और 27,750,
ये आ रहा 3,02,750, 3,02,750। इस टोटल में से जो क्रेडिट साइड की टोटल है, इसमें से डेबिट का जो ड्राइंग वो माइनस करेंगे और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD, यानी 551 में से 20 माइनस करना है तो ये आएगा 531, 376,250 में से 15,000 माइनस करना, 376,250 माइनस 15,000 आपको करना है तो ये आएगा 361,250, 361,250 एंड लास्ट 3,02,750 में से 3,02,750 में से 10,000 आपको माइनस करना है तो ये आएगा 2,92,750। ये हमारी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा और टोटल इस तरह भी लिखेंगे 551, 376,250 एंड 3,02,750। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरह से ये चीज़ें कैलकुलेट होती है, किस तरह से हमें इसको P&L एप्रोप्रिएशन में लिखना और किस तरह से इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।